Hello everyone, welcome to another episode of Jay Thakkar Show, improved, updated, and upgraded podcast. So here we have my friend Harshika Singh, who is also a co-creator on Instagram with me. She has a page called Harshika Singh Official. She has around more than 1.5k followers. She's about to reach 2,000 followers on Instagram. So, majorly, we are here to talk about relationships. A very raw and real conversation about perspective on relationship, how people think about relationship from different perspective, from male, female perspective altogether. Welcome on the show, man. Thank you so much for having me here, and it's a very good introduction. Thank you so much. So like तेरा रिलेशनशिप पे पर्सपेक्टिव क्या है? तो रिलेशनशिप पे मेजरली कंटेंट बनाती है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन रिलेशनशिप? लाइक दुनिया में लोग रिलेशनशिप को कैसे ले रहे हैं वर्सेस कैसे उनको एक्चुअली लेना चाहिए रिलेशनशिप. सो बेसिकली अगर हम इन जनरल बात करें कि व्हाट इज रिलेशनशिप, ये किसी के साथ भी हो सकता है, वेदर इट इज विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स और योर लवर. ठीक है, इट कैन बी विद एनीवन. तो इन जनरल रिलेशनशिप वही होते हैं जहाँ पे कोई भी फियर ऑफ जजमेंट ना हो. ठीक है, वेयर यू आर ओके टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, जहाँ पे अपने सारे इमोशंस दिखा सकते हो. मेनली जहाँ पे आपको डाउट ना हो सामने वाले पे कि मे बी ये मेरा मिसयूज ना कर ले मेरी वीकनेसेस का. ठीक है. सो जहां पर भी आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो, वहां पर आप एक नया फिर वो लगेगा कि हाँ यार, दिस इज माय काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कि यहाँ पे मैं अच्छा फील करता हूँ. इन रिसेंट जनरेशन और इन रिसेंट मॉडर्न वर्ल्ड, पीपल आर मोर फेक, कि वो सामने दिखाते हैं कि ठीक है, आई रियली केयर अबाउट यू, ये वो. बट इन बट इन बैक ऑफ द माइंड उनका ये चलता है चलना क्या, जाना क्या करना किसी की उसमें करके. मतलब दे आर मोर लाइक कि यार ठीक है ना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम क्यों किसी चीज का क्रेडिट ले, या फिर हम क्यों किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें. बट हमें ये समझना है कि हमें किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, सॉल्व हम कर भी नहीं सकते, हमें सिर्फ सुनना है उनको, वो क्या फील कर रहे हम्म. हैं, वो क्या जान रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो पेन जो होता है ना, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, वो इसी चीज का होता है मोस्टली लोगों के अंदर पे. उनको ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे को कोई स्ट्रेट अवे सोल्यूशन दे दे, मैं उसको फॉलो कर लूं. नहीं, मोस्टली हम्म. पीपल नीड कि उनको सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको सुन सके, पेशेंटली, जज ना करे. ठीक है, उनको कभी ये ना दिखाए कि मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो उनको एक रॉ पर्सपेक्टिव दे, अपने हम्म. हिसाब से नहीं, एक रॉ पर्सपेक्टिव दे. इन इन रिलेशनशिप माय पर्सपेक्टिव इज दिस कि पीपल आर मोर लाइक दिस, बट उनको बिहेव ऐसा करना चाहिए. हम्म. लाइक रिलेशनशिप में ये बात तो मैंने भी बहुत जगह देखी है कि पीपल लाइक वो पहले बहुत अच्छा लाइक सॉर्ट ऑफ मेकअप लगा के आते हैं अपनी पर्सनालिटी पे. मैं हूँ ऐसा, मैं केयरिंग हूँ, मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ. एंड एज सुन एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, तुम्हें पता चलता है यार. एंड एंड सामने वाला का भी ना, लाइक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पीपल इज लाइक कि दोनों लड़का लड़की रिलेशनशिप में, अगर मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करता हूँ, तो लड़का लड़की दोनों इनिशियली क्या करते हैं कि लड़की भी दिखाती है ओके आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम केयरिंग, आई एम दिस. लड़का भी दिखाता है आई एम कंफर्टेबल, केयरिंग, दिस दैट. दोनों एक दूसरे के फ्लॉज बताते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दिस दैट. बट द थिंग विद द थिंग विद देम, व्हाई दैट रिलेशनशिप डजंट वर्क इन लॉन्ग टर्म, द प्रॉब्लम इज दैट कि दोनों ना सिर्फ दिखाते हैं, वो जेन्युइनली कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना ही वो उस चीज को दे टेक इट एज अ बर्डन. दे स्टार्ट टेकिंग इट एज अ बर्डन कि अच्छा इसमें ये नेगेटिविटी है, बट बिकॉज आई हैव मेड माई सेल्फ कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप, मैं इसको एज अ बर्डन लूंगा या लूंगी. फिर जब वो या बर्डन तुम्हारे एग्जैक्टली. तुम जब सह नहीं पाते, वो बर्डन टूट जाता है, तुम या तो उसको हर्ट कर देते हो या खुद को हर्ट कर देते हो, एंड देन रिलेशनशिप ड्रॉप्स ऑफ. बेसिकली पीपल आर मोर लाइक कि दे एक्सपेक्ट ओनली पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीजें उनके साथ घूमे फिरे. हम्म. बट वेन एवर इट कम्स टू प्रॉब्लम और मे बी फेसिंग समथिंग विच इज नॉट इन टू योर लिस्ट, दे फील हम्म. मोर अनकंफर्टेबल. ठीक है, और उनके हम्म. बाद उनको अपने डिसीजंस पर रिग्रेट होने लगता है. बट यार प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे.
अगर आप चाह रहे हो आप उस इंसान के साथ हमेशा खुश रहो, खुश तो रहोगे, पर ये देखो हमारे लाइफ के अंदर और भी काफी सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं। हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भी बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। बट हमारा ये है कि हमारे बीच में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। और इन रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम ही है जो एक रिलेशनशिप को ग्रोथ देती है, और कोई चीज नहीं देती। वेदर इट इज फिजिकल इंटीमेसी, वेदर इट इज मेंटल इमोशनल नीड, कुछ नहीं देगी इतनी स्टेबिलिटी जितनी प्रॉब्लम में आपने उस इंसान को कैसे समझा, कैसे उसको एक नया पर्सपेक्टिव दिया। वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है मेरे लिए। ट्रू। एंड लाइक ये भी होता है ना कि रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट ही ये करते हो कि मैं इस इंसान के साथ एटलीस्ट आई कैन बी माई 100% of who I am, what Yeah, I of feel course. of myself, what identity I have of myself. रिलेशनशिप मेरे हिसाब से मोस्टली तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी का एक्सप्लोरेशन ही है कि तुम किसी इंसान के सामने अपनी आइडेंटिटी रख दो और फिर एक्सपेरिमेंट करो कि क्या उस इंसान को मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्या लगता है, क्या नहीं, विदाउट एनी जजमेंट और फिल्टर्स। एंड लाइक ये होता है ना कि अगर मैं किसी इंसान के सामने अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी रख रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ दिस दैट, एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी यू आर रॉन्ग, दे शुड टेल मी दैट आई डू नॉट लाइक दिस, आई फील इट शुड बी दिस वे। अगर तुम रिलेशनशिप को इस तरीके से ले जाओ, इवन विद पेरेंट्स, अगर आप बोलोगे कि नहीं मम्मी पापा आप गलत हो, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा तू गलत है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग तुम गलत हो, मेकिंग अ डायरेक्ट जजमेंटल स्टेटमेंट, यू शुड रादर फील एज इफ कि यार मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए, आई थिंक इट शुड बी इन XYZ काइंड ऑफ थिंग। तो ये अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में आप डिस्कशन के पार्ट में पहुंच सकते हो, रादर देन तुम गलत हो तुम सही हो के ब्लैक एंड व्हाइट एरिया में तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट बन के रह जाओगे। तुम अपने जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप में पार्टनर है, पार्टनर इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड, इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक पार्टनर, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी हो गया, जो तुम रिलेशनशिप में तुम्हारे सामने वाला इंसान है, उस इंसान को अगर तुम डिस्कशन फोरम में ले आओगे तब तुम उस इंसान को समझ पाओगे। या डोंट फिक्स योर जो भी तुम्हारे बिलीव्स हैं वो किसी और के ऊपर कि भाई आई एम राइट यू आर रॉन्ग और ये सब वो सब। एंड वन मोर थिंग जो आपने बताया कि बेसिकली इन रिलेशनशिप इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एज इन रियल वर्ल्ड की अभी काफी सारी बात होती है कि हु वी आर एंड हम क्या बनना चाहते हैं। तो इट्स मोर लाइक कि अब वो हु वी आर ना फिक्स नहीं है कि आज मैं ये था एंड आफ्टर 5 years आई वुड बी लाइक अराउंड ये सब आसपास होगा मैं। बट अब ऐसा है कि इन रिलेशनशिप हम उस चीज को बहुत नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर इंसान खुद को पुश करता है, जो उसने नहीं ट्राई करा होता है वो भी करता है, क्योंकि वहां से उसको पेरेंट्स हमारी टेक केयर करते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट जो एक मेंटल सपोर्ट होता है, इमोशनल होता है, क्योंकि हम उन्हें सब कुछ नहीं बता सकते, तो वो चीज होती है वो हमें फ्रेंड्स और हमें रिलेशनशिप में मिलती है विद अ लवर और पार्टनर, ठीक है। तो उस चीज के अंदर हमें लगता है कि यार इफ ही और शी गिविंग मी समथिंग ना, देन आई शुड ट्राई फॉर हिम और हर ऑल्सो, कि अगर वो मेरे से कुछ कह रही है करने के लिए तो आई शुड ट्राई एट वंस कि क्या होता है। एंड बेसिकली आपने जो चीज कभी ट्राई नहीं करी है तो उसका रिजल्ट मे बी अभी कुछ भी नहीं है, बट अगर आप ट्राई करो तो मे बी इट्स अ 50-50 विन विन सिचुएशन एंड यू आर एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ इन समथिंग की जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो वट द डेफिनेशन इज हु वी आर इज इवॉल्विंग डे बाय डे, बिकॉज कि आपके रिलेशनशिप ऐसे कि अब आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में। दिस इज इट या। और फिर ये भी आ जाता है तुम्हारा कि लाइक रिलेशनशिप में मोस्टली मैंने ये बहुत देखा है कि पीपल गेट टू मच अटैच, कि आपने जो अभी बोला ना कि इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया, देन इवन आई शुड ट्राई एंड डू दैट। लोग क्या करते हैं, आई शुड ट्राई एंड डू दैट, आई शुड ट्राई एंड डू दैट, आई शुड ट्राई एंड डू दैट में अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहते हैं, एंड सैक्रिफाइस में अपने आप को खाने लगते हैं, अपने आप को खोने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी इवॉल्व करने की जगह पे अपनी आइडेंटिटी ही खत्म करते रहते कि अब मेरी आइडेंटिटी में मैं नहीं, मेरी आइडेंटिटी अब वो इंसान ही बन चुका है, उस इंसान के लिए करना ही मेरी आइडेंटिटी बन चुका
स्लोली स्लोली जो अपनी इंपॉर्टेंस होती है वो अपने नजरों में खो देते हैं पहले, उसके बाद जो उनका हम्म पार्टनर है उसके नजरों में खो देते हैं। और हम्म मैंने कल ही एक लाइन पढ़ी थी एक बुक के अंदर कि ऑब्सेशन विद एनीवन इट्स लाइक अ हम्म ड्रग। ठीक है, हम्म प्यार अपनी जगह ठीक है, केयर अपनी जगह ठीक है, और भी काफी सारी चीजें वो अपनी जगह ठीक है, बट यू आर ऑब्सेस्ड विद समवन, इट्स रियली रॉन्ग। ठीक है, हम्म क्योंकि आप किसी से हमेशा चिपके हुए नहीं रह सकते, हम्म क्योंकि एट द एंड आपको सांस लेनी है, आपकी खुद की एक्टिविटीज है वो भी करने हैं आपको। हम्म तो इट्स मोर लाइक कि गिव योर सेल्फ इम्पोर्टेंस फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट अदर्स कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओनली देन यू कैन ग्रो एंड आपका पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। बट देन अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कैसे करें? लाइक अगर किसी इंसान के लाइफ में लव पहली बार वो एक्सप्लोर कर रहा है, कर रही है, देन वो अपनी प्रायोरिटीज किस हिसाब से डिसाइड करे कि क्या मेरे को इस इंसान को किस लेवल पे प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि जब लव नॉर्मली किसी इंसान की जिंदगी में आता है तब बहुत सारी चीजें होती है, फैमिली को संभालना होता है, करियर होता है, तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं। अब इन सब में वो लव को फिट कहाँ करे और किस हायरार्की में उसकी प्रायोरिटी सेट करे? देखो, प्रायोरिटाइज तो ऐसा है कि वो टाइम के बाद आएगा, बहुत टाइम के बाद आएगा, क्योंकि अभी आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि ये चीजें है क्या और मैं इनको क्यों रखूं अपनी लाइफ में। इन इंडिया इट्स मोर लाइक कि यार लव मैरिज हमारे यहाँ पे बहुत कम होती है, मे बी अब तो बहुत हम्म ज्यादा ओपन हो चुके हैं, बट पीपल मोर लाइक कि यार नहीं अब नहीं करते हैं, इट्स आवर करियर टाइम, इट्स आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम, इट्स आवर और हम्म अब अपना टाइम आ गया है। तो फिर हम लव को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देते हैं, फिर जब शादी की हम्म बात आती है तो हमारा कोई गलत पार्टनर आ जाता है, फिर हम अलग ट्रबल में फंस जाते हैं। तो मेरा ये है हम्म कि जैसे आपने अपनी पढ़ाई एक लिमिट तक कर ली, ठीक है, हम्म अगर उसके बाद लगता है कि हाँ आप रिलेशनशिप साथ में कर सकते हो, आप किसी और के ऊपर टाइम लगा सकते हो, या फिर हम्म आप दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए अपने सेल्फ डिस्कवरी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और हम्म रिलेशनशिप में आने का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, या फिर हम्म यार परिवार की टेक केयर करना छोड़ूंगा या मैं करियर छोड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। रिलेशनशिप को एक ऐसे रखना है जैसे बाकी सारी चीजें हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसको हम्म उतनी ही दो जितनी बाकी सब चीजों की है, क्योंकि अभी सिर्फ वो रिलेशनशिप है। और आपका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम्म आपके पास करियर नहीं है तो आप प्यार का क्या ही करोगे यार। और हम्म प्रायोरिटाइज ऐसे करना है कि आप ये देखो कि आपकी नीड्स किस हिसाब से हैं। लाइक राइट नाउ वी आर इन कॉलेज, ठीक है, तो अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आवर एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि हम 20 साल के हो चुके हैं, तो मे बी आवर एम इज टू गिव बैक टू आवर पेरेंट्स समथिंग इन रिटर्न, क्योंकि उन्होंने हम्म हमारे पास टाइम एफर्ट सब कुछ लगाया है। ठीक है, अब उस ड्यूरेशन में आप रिलेशनशिप भी रख सकते हो, आप एजुकेशन भी रखो, रिलेशनशिप भी रखो, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो भी करना पड़ेगा, एंड हम्म वो आपको हेल्प ही करेगा इवॉल्व करने के लिए। तो हाँ, यू शुड ट्राई के लिए, और इट्स अप टू योर नीड कि आप उसको प्रायोरिटाइज कैसे करते हो। ठीक है, सबके हम्म अलग अलग नीड्स होती हैं, सबके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो उस हिसाब से वो हो जाता है, फिगर इट आउट। nice nice. Yeah, so talking about self identity, like many people, as you said, कि लोग ना अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने की जगह पे दे जस्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग देम, वो खोने लगते हैं। एंड रही बात दूसरे एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप की, जहाँ पे पीपल परसीव इट इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे हम बॉलीवुड की बात करने लगे ना, कि बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस मैटर्स अ लॉट इन रिलेशनशिप, क्योंकि हम बचपन से रिलेशनशिप, हम फ्रेंडशिप एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पेरेंट्स सिखाते बेटा इससे दोस्त बनो, इसके साथ ये खेलो वो खेलो, यहाँ से हम फ्रेंडशिप सीखते हैं। पढ़ाई हमारे टीचर्स सिखाते हैं, दुनियादारी भी थोड़ी हम पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर्स से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं। बट प्यार, प्यार हमारे हमारे सीखने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है प्यार का, क्योंकि पेरेंट्स के सामने हम उतना ओपन होते नहीं प्यार के रेफरेंस पॉइंट के लिए। दोस्तों की हम इज्जत करते नहीं ताकि हम उनसे प्यार की सीख पाए, और उनके एडवाइसेस कितने चलते हैं, और दोस्त भी अगर एडवाइस देते हैं तो वो भी बॉलीवुड मूवी से उठा के दे देते हैं कि भाई बॉलीवुड में ऐसा ऐसा है, अच्छा तो तुम भी ऐसा ऐसा, बॉलीवुड ये सिखा रहा है तुम भी ऐसा ऐसा कर लो। तो बॉलीवुड का किस
लेवल पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस है। अब तो खैर मैं देखने लगा हूँ कि फ्रेंडशिप में भी बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस आने लगा है। बट लिविंग दैट असाइड, फोकसिंग ऑन द रोमांटिक एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, how has Bollywood influenced and what kind of influence do you think is right and wrong from Bollywood? बॉलीवुड ने ये लगा ले कि जितने भी रिलेशनशिप्स है ना, अगर हमारे इंडिया में 90 रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उसके पीछे का रीजन ही बॉलीवुड है। क्योंकि बॉलीवुड ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, बट उन लोगों ने इतनी बार उसको रिपीटिशन में देख लिया कि अगर आप डेली सोप सीरियल ही देख लो या फिर बॉलीवुड की कोई भी मूवी देख लो, वहां पे एक अलग ही फ्लो में दिखा रहे हैं। इन रियल लाइफ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 1% के लिए भी नहीं होगा ऐसा। जैसे कि वो आदमी गरीब है। एग्जाम्पल ये कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या दिखाता है, जैसे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ठीक है, चलो ठीक है। उसके अंदर मूवी में क्या दिखा रहे हैं कि वुमेन प्लेज रोल ऑफ अ हाउस वाइफ, ठीक है। उसके अंदर ये दिखाते हैं कि वो उठेगी, अपने हस्बैंड को पानी देगी, उसकी पूजा करेगी, उसके पैर छुएगी, ठीक है। तो उसको क्या दिखाया गया है, उसको देवी दिखाया गया है अपने पति की। अपने पति की रक्षा करना उसका धर्म है, उसका रिवाज है, उसका गहना है। अगर दोनों एक रिलेशनशिप में है तो उतनी ही केयर तो उसकी हस्बैंड को भी करनी चाहिए, या तो उतनी केयर उसको उसकी करनी चाहिए। मतलब मोस्टली इन हॉलीवुड ये दिखाया जाता है कि एक औरत ही है जो करेगी, संभाल सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, झेल सकती है, तो सब एक औरत करेगी। लड़कों के लिए इतना कुछ उन्होंने क्रिएट नहीं कर रखा, ठीक है। रात को करना है तो सब कुछ उसको करना है, लड़कों के लिए तो उन्होंने ये किया है ना कि लड़की तुम्हारे शादी के बाद करेगी, तुम लड़के करेंगे शादी से पहले, सब खर्चा करेंगे, तुम्हें मनाएंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे, वो सारी चीजें पहले लड़के करेंगे, तब तक लड़की की साइड से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर शादी के बाद रोल रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल। बट मतलब रिलेशनशिप में जब वो है शादी से पहले, वो भी लड़का इसलिए कर रहा है, वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है। ऐसा नहीं कि हर इंसान अपनी बंदी के लिए कुछ भी कर रहा है, चल तेरे को ये चाहिए, तेरे को मैं समझाता हूँ, ये करता हूँ, बहुत रेयर होता है ये भी। लगता है हमें कि अगर रिलेशनशिप में है तो खुशी होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे एक फोटो डालने से कुछ ऐसा वो अच्छी लाइफ नहीं क्रिएट कर रहे। इन डीप उनके बीच में क्या चल रहा है वो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और मैंने इतने रिलेशनशिप देखे कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग रिलेशन में है भी या नहीं है, बट व्हेन इट्स कम टू देयर बाउंडिंग और सपोर्ट, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट भी फेल हो जाता है उनके आगे, क्योंकि वो इस लेवल पे कनेक्ट कर चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको सच में प्यार करना है, आपको सच में रिलेशनशिप करना है, फिर सच में आप सीरियस हो किसी के साथ, नेवर वॉच बॉलीवुड, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। मतलब इवन ब्रेकअप के बाद अगर लड़का एंटरटेनमेंट के लिए क्या करे, एंटरटेनमेंट के लिए काफी सारी चीजें हैं। कॉमेडी शो देख लो, कोई कुछ ऐसी चीजें देखो ना जो ठीक है देखने, तुम इतना परसीव ना करो उसको, बट उसके अंदर तो भाई इमोशंस ऐसे देते हैं वो कि ब्रेकअप हो गया, लड़का दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये कर रहा है, उसके बाद लड़की ये भी नहीं कर सकती। क्या दिखा देता है, लड़की शादी कर ली है, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के देख, मतलब इतना बर्बाद कर रखा है ना बॉलीवुड ने, जिसकी हद। उनको सिर्फ चाहिए भाई उनकी टिकट खरीद के कोई देखने चला जाए, वो हो जाता है। उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसका रिश्ता टूट रहा है, किसका रिश्ता बच रहा है, यही सब है। कभी भी प्यार करना हो बॉलीवुड कभी मत देखो, बिल्कुल मत देखो। तो क्या देखें, हर्षिका सिंह की रील्स, कुछ भी देख लो, चलो ठीक है वो भी देख लो, बट वो देखो ना कि एटलीस्ट कुछ गलत ना देखो, तुम कुछ गलत मत परसीव करो, कुछ गलत। और फिर ये गलत सही का रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? पॉइंट, मेरा क्वेश्चन भी तो यही था ना कि लव के लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा सीखने का पॉइंट क्या है? हाँ, आप एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि किसको देखो किसको देखो, रिलेशनशिप के अंदर ही काफी सारे लोग हैं जो बताते हैं, समझाते हैं, पॉडकास्ट देखो उनके कि प्यार क्या होता है। सीखने की जगह कमी नहीं है, सीखने के लिए आज दुनिया सिखा रही है। इट्स अप टू अस कि हम क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है। और सही गलत की ये पहचान है कि आज के टाइम पे वी आर मैच्योर इनफ कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है।
अगर जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को किसी भी एक्सपेक्ट पे फोर्स नहीं कर सकते, बट हम्म बॉलीवुड हमें सिखाता है कि यू शुड डू दिस, इफ यू आर अ मैन यू शुड डू दिस, इफ यू आर अ मैन यू डोंट क्राई, इफ यू आर अ मैन डोंट डू दिस। ठीक हम्म है, वो एक स्टेटमेंट बना रहा है, उसके पीछे की रीजन किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम्म इफ यू आर वांट टू कंज्यूम और इफ यू आर वांट टू लर्न समथिंग अबाउट लव और एनी अदर थिंग, तो देयर आर मेनी सोर्सेज जिससे आप सीख सकते हो। हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड इज नॉट एन ऑप्शन। हम्म 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 आप कितनी ही मूवीज उठा के देख लो, ठीक है, उनकी स्टोरी लाइन देख लो, ठीक है, वो सिर्फ एक फैंटेसी इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम्म कौन से ऐसे भाई पार्टनर होते हैं जो 4 4 5 5 10 10 साल बाद मिलके शादी कर लेते हैं, फिर अलग कर देते हैं पहले उनको बिकॉज ऑफ समथिंग, उसके बाद मिल भी जाते हैं, फिर वो हो जाता है। कितने हम्म। परसेंट एग्जिस्ट करता होगा रियल लाइफ में? ये 0% एग्जिस्ट करता होगा मेरे हिसाब से। नहीं है तो सही, कुछ 0.1% सॉर्ट ऑफ। वो भी बहुत रेयर। बहुत रहे, बहुत। बट देन इस रेयरिटी में ये भी है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे बिछड़ भी जाता है एंड दिस एंड दैट, वो ऐसा नहीं है कि बस उसी इंसान के लिए रो रहे हैं, मरे पड़े हैं, दिस एंड दैट। यहाँ पर मैंने जितने भी मैंने केसेस देखे हैं उसमें पीपल लूज होप, हम्म एंड लूज होप इन द सेंस कि वो इंसान अपने आप को ही खोने लगते हैं कि भी अच्छा ये नहीं तो कोई नहीं, मेरी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। रैदर जब हम बॉलीवुड में देखें कि अगर वो 4 साल बाद 5 साल बाद मिल रहे हैं, द थिंग इज दैट बॉलीवुड एंड हॉलीवुड डजंट टीच व्हाट हैपेंस एंड हाउ टू सर्वाइव दोस 4 5 years इन बिटवीन। वो डायरेक्ट 4 years लेटर डाल के शुरू कर देते हैं कहानी वहां से। या ऑफ कोर्स, जैसे अभी तूने बोला कि जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है और जो भी एक प्यार होता है जो भी है, तो वो तो ठीक है, वो हाँ वो नहीं, वो कुछ सिखाते ही नहीं है ना। वो बस ये सिखाते हैं कि इंस्टेंट कैसे आपको कुछ भी करना है, ठीक है, लड़ाई कैसे हम्म करनी है, झगड़ा कैसे करना है। और बेसिकली लोग होप क्यों लूज करते हैं? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी दूसरे इंसान से जुड़ जाती है। दे मोर फील हम्म लाइक कि इफ दे लीव, अगर उन्होंने मुझे छोड़ा है तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है कोई, आई एम नॉट कैपेबल इनफ कि वो मेरे साथ रहे। तो जो हम्म होपलेस जो सिचुएशन स्टार्ट होती है वो होती है सेल्फ डाउट से। उसके बाद हम्म धीरे धीरे इमोशनल ट्रॉमा, और फिर उनका फिजिकली भी एक, मेंटली अगर हम इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारा फिजिकली भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर वो सारी चीजें वो काफी आगे बढ़ती चली जाती है। हम्म। तो ऐसे जब ऐसे हम कुछ भी सिचुएशन में इंसान सोचे कैसे? वो क्या 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 थॉट प्रोसेस, क्या माइंडसेट क्या रखे कि जिससे मे बी पता मान है लो कि वो जय, 4 साल की होप भी ना जाए और हम्म, अपने आप को संभाल भी पाए उस 4 साल। जय पॉइंट बता क्या है? लोगों को हम्म। पता है कि क्या रियलिटी है, लोगों को ये भी पता है कि उनको करना क्या है, बट दे आर अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट। क्यों अफ्रेड है? उनको सब पता है, अफ्रेड उनको ही, बस उनको ये है कि चल ठीक है, उनको उनको इस चीज की होप है कि सामने वाला बंदा समझ जाएगा हमारी सिचुएशन, एक टाइम पर ठीक हो जाएगी एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड दिस रिलेशनशिप टिल डेथ। हम्म और मेनली ये जो सिचुएशन है किन लोगों के साथ होती है जिनने अभी तक सिर्फ एक रिलेशनशिप करा है, ठीक है, वो होगा हम्म 5 6 साल का, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा कोई है ही नहीं मेरे लिए। अबे भाई तुमने हम्म ट्राई क्या किया है? तुम हम्म बहन, तुम एक बंदे के साथ रहे हो फिर एक बंदे तक ही रह गए क्या? तुमने फिर अपनी पर्सनालिटी का इनहेंस करी है फिर? हम्म उसके बाद ये बोलते हैं भाई मेरे को इस जैसा कोई नहीं मिलेगा। भाई तुमने ढूंढे कितने हैं, या तुमने बात कितनों से करी है? हम्म एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन में, मेरे को नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा है नहीं देखा, हम्म बट हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्यार कर रहा है और हम किसी के साथ रिलेशनशिप में ना, हम सब छोड़ देते हैं। वही प्रायोरिटी वाली सब बात आ छोड़ जाती है। देते हैं, सब छोड़ देते हैं, दोस्ती गई भाड़ में, माँ बाप को भी सेक्रीफाइस कर देंगे। अब चल ठीक है, माँ बाप ही तो हैं, साथ रह रहे हैं, वो ये जो जो साथ है उसकी इंपॉर्टेंस कम है, ठीक है। हम्म करियर ऐसा है कि ज्यादा लोगों की, फिर वो अपने गोल्स को कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। अबे क्या करना, लाख रुपए महीना कमा के 40 हजार में भी काम हो जाएगा। फिर वो अपना करियर को भी नीचे कर देते हैं। फिर उनको लगता है भाई यही बंदा है मेरी लाइफ में, बस एम गोल हम्म बना लेते हैं उस बंदे को।
अबे क्या उखाड़ ले तुमने, उसके बाद वो बीच में कुछ हो जाएगा तो बाकी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम छोड़ दो रिलेशनशिप में आगे सबको छोड़ दो, बट हम्म वो सारी चीजें जिस मूवमेंट पर साथ देगी ना तुम्हारा, बाद में तुम्हें उसकी खुद वैल्यू नहीं बताओगी। हम्म। तो एक सेंस ऑफ तुम पहले अपने आप को बिल्ड करके अपने आप के बेसिस खड़े करके उस पे पहले खुद अकेले सरवाइव करना सीख जाओ, फिर तुम अपना पार्टनर लाओ, देखो मेरे फाउंडेशंस ठीक है नहीं है, किस में क्या डेंट आ रहा है, तो मैं उस फाउंडेशन को बैठ के ठीक करूं। तुम पहले अपने खेलने के लिए तो मैदान बनाओ, फिर तुम जाके दूसरे लोगों को लाओ। अगर मैदान ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम एक छोटे से बेंच पे रहकर क्या कर लोगे? बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ पे मोस्टली इंडिया के अंदर जैसे होता है कि लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, लोग बहुत जल्दी करेक्टर में सवाल उठा लेते हैं कि भाई इसका तो 2 महीने पहले कोई और बंदा था, अब 2 महीने बाद कोई और है। वो लोग इस चीज को नहीं देखेंगे कि वो लिटरली एक जो उसके लिए सच में कैपेबल हो गया है, जो उसके लिए सच में बना है, या फिर जो उसको सच में अलाइन कर पाएगा उसके थॉट प्रोसेस को, सबको वो उसको ढूंढना चाह रही है। लोग ये नहीं समझेंगे, लोगों को लगेगा भाई तो स्विच एंड सर्च कर रही है, उसके कैरेक्टर पर बात करेंगे। बट अगर उसी साइड पे वो इमोशनल ट्रॉमा सहन कर रही है या फिर उसको खुशी नहीं है, वो लोग उससे सॉर्टेड है कि भाई चल कोई बात नहीं, तेरा बंदा दिखने में तो अच्छा है ना, तेरा बंदा तेरे लिए पैसा तो खर्च करता है ना, ये चीजें हैं। मोर पीपल लाइक कि यार चल ना, क्या रखा है एक वो अच्छे पार्टनर में क्या रखा है, यही बढ़िया है तेरे लिए तो। और लोगों की वैलिडेशन कितनी मैटर कर जाती है उस मोमेंट पर, वो वही लोग जानते हैं। फिर वो लोग जो कुछ करना भी चाहते हैं ना, वो भी वही कहते हैं अबे चल यार ये लोग ठीक कह रहे तो ठीक ही होगा। क्योंकि मतलब सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है ना, अभी हाँ, एक्सप्लोर करने की जगह पे वो बना रहे हैं। हम्म। और जैसे तूने बोला ना टेस्ट एंड ट्राई, ये होना चाहिए हमारे यहाँ पे कि वी शुड टेस्ट एंड ट्राई इन रिलेशनशिप। और पता है लोग करते क्यों नहीं है, या फिर लोग इतना करते, उनको फिर लगता है भाई लोग हमको उस नजरिए से देखें कि भाई हम तो चेंज करते रहते हैं, हम फिजिकली लोगों के साथ इन्वॉल्व होते रहते हैं। बट पता है ना हमारे यहाँ पे सारी चीजें वो फिजिकल उस पे पहुंच जाती है पॉइंट ऑफ टाइम पे, बाकी सारी नीड्स के ऊपर कोई टारगेट नहीं करता। और बाकी सारी नीड्स जितनी जरूरी है मे बी इतनी फिजिकल नीड ना भी हो जरूरी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल नीड ये है कि तुम एक बहुत टाइम बात करोगे, ये नहीं ना तुम आज के साथ रिलेशन में आओ कि यार चलो लेट्स हैव सेक्स एंड ऑल, कुछ नहीं होगा ना ऐसे। पहले तुम वो को मेंटली सपोर्ट करेगा, तुम्हें बताएगा कि यार आपकी डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे इन्वॉल्व रह सकते हो, ये सब सिखाएगा। वो बहुत एंड गोल है। यहाँ पे लोगों को लगता है भाई इसने आज वो रिलेशनशिप में आ गए, 2-3 देर बाद इसका इंटीमेसी हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब फिर ये बंदी बोर हो गई है फिर दूसरा बना लेगी। लोगों को ये सब लगता है। मेंटालिटी हमारी इतनी खराब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद बोलते हैं कि हमारी रिलेशनशिप फेल क्यों होती है। बेटा तुमने बनाई ही नहीं है ना जो तुम्हारी फेल होगी, तुम तो चला रहे हो बस। और जिस दिन पेट्रोल खत्म हो गया वो उस दिन रुक गई। करेक्ट। तो लाइक ये भी है ना कि हम लोग फिर इतना सोचते रहते हैं इसके बारे में, अच्छा रिलेशनशिप मतलब वो, रिलेशनशिप मतलब ये, हमने रिलेशनशिप की जगह पे एक टैगलाइंस बना दी है कि एक बार रिलेशनशिप का टैग आ गया तो इसके नीचे तुम्हारी इंटीमेसी आ जाएगी, तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तुम्हारा अटेंशन आ जाएगा, तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट आ जाएंगी, तुम्हारी स्टोरीज आ जाएंगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज। मतलब जैसे ही तुमने रिलेशनशिप का टैग दे दिया तुमने ये सारे, इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो अगर मैं रिलेशनशिप में आ रहा हूं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तू मेरे लिए रेगुलर स्टोरी डालना, अच्छा तू मेरे लिए ज्यादा पैसे खर्च करना, तू मेरे लिए ये करना, तू मेरे लिए वो करना, मेरी ये नीड है, मेरी वो नीड है। तुमने सारा कॉन्ट्रैक्ट लिख के दोनों ने अग्रीमेंट कर दिया, ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुम आ गए रिलेशन। इट इज लाइक साइनिंग अ कंपनी राइट नाउ। यस, कि तुम थोड़े कॉम्प्रोमाइज खुद से कर लो, तुम थोड़े कॉम्प्रोमाइज खुद से कर लो, थोड़े कॉम्प्रोमाइज वो कर लेगा, तुम्हें जो मिलना है वो मिल जाएगा, बात खत्म। जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वायोलेट होता है, एक दिन इसने इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं डाली तो तुम ब्रेकअप कर लोगे, एक दिन इसने पैसे नहीं खर्चे तो तुम ब्रेकअप कर लोगे। तू मेरी खुशी की परवाह नहीं करती, तूने स्टोरी क्यों नहीं डाली, तूने ये क्यों नहीं किया। अरे एक और चीज कि जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे तो ये सारी चीजें अब जैसे काफी विजिबिलिटी मिले कि काफी लोग हैं जो 10-12 साल से साथ रहते हैं, बचपन से साथ रह रहे हैं, एंड नाउ दे आर
गेटिंग मैरिड और उन्होंने शादी कर लिया, किसी किसी का बच्चा भी है। तो अब भी हम बानी जनरेशन का क्या नजरिया है कि भाई इनकी लाइफ कितनी सही है यार, इनको एक रिलेशनशिप मिली, इन्होंने फाड़ दिया, इनका ये हो गया। अबे तुम्हें ये देखो कि उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है उस चीज को करने में, 12 साल 15 साल किसी के साथ रहना, उस लेवल पर, मतलब स्पार्क नहीं बट उस लेवल की कंपैटिबिलिटी मैच करना हमेशा कितना टफ है। हम लक्की बोल देते हैं लोगों को, भाई ये तो लक्की थे, इनको जो हो गया ऐसा प्यार। हमने बहुत कोशिश करी, हमारा नहीं हुआ। बेटा तुमने कोशिश ही तो नहीं करी, तुम दुनिया के चोचले में हो गए ना इधर उधर, सोशल मीडिया में जाएंगे हम तो। उस मेरे दोस्त ने कह दिया भाई बंदी दिखने में सुंदर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, इस बंदी का परिवार ऐसा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये सारी चीजों में चले गए हम तो प्यार ही क्या होगा फिर। वही है ना कि हम खुद को हम कॉम्प्रोमाइज और आइडेंटिटी का एवोल्यूशन, हम इन दोनों में कभी हम इन दोनों को सेम ही समझते हैं मोस्टली कि अच्छा कॉम्प्रोमाइज करना है। आइडेंटिटी इवॉल्व का मतलब ये होता है कि तुम देखो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और तुम्हारी पसंद नापसंद के बाहर की जो चीजें तुम्हें मिलेंगी, तुम उस चीज को डिसाइड करो कि क्या मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, मुझे पता नहीं ट्रैवलिंग क्या होती है किसी पार्टनर के साथ, दैट इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मैं उसको देखूंगा कि इस पार्टनर के साथ क्या मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस गुड होता है या बैड होता है। मैं इस तरीके से मैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करूंगा कि अच्छा इस इंसान के साथ, ऐसी पर्सनालिटी के साथ मेरे को क्या क्या चीजें करना पसंद है, क्या क्या चीजें करना नहीं पसंद, और फिर मैं इसको देखूंगा कि अच्छा मुझे ये ना पसंद था बट मुझे करने में अच्छा लग रहा है, ये मेरे पसंद में था बट आई डू नॉट फील दैट ग्रेट। हम हमारी एक्सपेक्टेशन को भी जज करने लगते हैं, हम हमारी एक्सपेक्टेशन को जज से ज्यादा हम करेक्ट करने लगते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था ये नहीं हुआ बट इसकी जगह पे ये हुआ। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन मैच हुई गुड, नहीं हुई खत्म। अरे भाई जो नीचे से तुम्हारी नॉट लाइकिंग से बढ़ के लाइकिंग तक आया है, तुम वो अप्रिशिएट नहीं करोगे, तुम ये अप्रिशिएट नहीं करोगे कि अच्छा मेरा ये नेगेटिव पॉइंट था, एंगर इशू, ये अभी कम हो गया है, ये एक नेगेटिव था जो धीरे धीरे पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है तुम्हें ओवरऑल ज्यादा सही नहीं लगा, बट तुम किसी इंसान के कैरेक्टर पे, तुम किसी इंसान की तरफ पे हेटरेट, तुम किसी इंसान की तरफ पे दुश्मनी या एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, एक सेंस ऑफ डिस्टेंस क्रिएट कर दोगे एंगर में, तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम अपना ही सारा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उस इंसान से दूर जाने में, जबकि तुम सीख के नॉर्मली आगे बढ़ सकते हो। रादर देन मूविंग अहेड, you are moving backwards by thinking that I am creating distance from this person. सही बात है। तो फिर तेरा रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कैसे आया? लाइक हाउ डिड यू गॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग कंटेंट ऑन रिलेशनशिप? इट्स मोर लाइक कि जैसे तूने बोला कि बॉलीवुड ने मार रखी है सबकी, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि यार एक न्यू पर्सपेक्टिव देना चाहिए लोगों को, ठीक है, क्योंकि लोगों को हेल्प होगा इससे, ठीक है, लोगों को समझ में आएगा कि यार क्या सही है क्या गलत है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। लेटिंग गो समवन इट डजंट मीन कि आपको जिंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं होगा या फिर आप किसी और के लायक नहीं हो। इट्स मोर लाइक यार आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप दोनों का साथ कभी हो नहीं पाता, एंड इट्स ओके यार। जरूरी थोड़ी है जितने भी इंसान मिलेंगे वो हमारी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सम पीपल केम इन योर लाइफ जस्ट टू गिव यू समथिंग लाइक ग्रोथ इन सम पर्सपेक्टिव कि यार चलो थोड़ा हेल्प करते हैं, उसके बाद दे कैन लीव यू। राइट। तो फ्रॉम वेयर डू यू गेन दिस knowledge sort of, or from where do you gain this understanding of relationship? What's your, जैसे कि हमने पूछा था ना कि बॉलीवुड से नहीं तो और कहाँ से सीखी, तो तू कहाँ से सीखती है? It's more like कि यार something came from experience, ठीक है, you can say, ठीक है, और basically as मतलब in my friend circle people are
more into relationship and all, तो they give me हम्म their whole कि यार story कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है. हम्म So एक overall observation मिलता है कि हाँ कितने types of problem है हमारे साथ relationship में. लोग किन किन हम्म चीजों से रेगुलर बेसिस पर डील कर रहे हैं, क्या क्या हम्म फेस कर रहे हैं, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं. कोई हम्म कितना सपोर्टिव होता है, कोई कितना सपोर्टिव नहीं होता, कोई इवन हम्म समझता भी नहीं है. हम्म सो इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस की यार. एंड इट्स पुश मी कि यार आई थिंक वी शुड, मतलब आई शुड ट्राई कि थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड कंटेंट बनाते हैं. नाइस नाइस। मेरे सीन में तो ऐसा था कि जैसे ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करी, तो वहाँ से मेजरली अब हमारा जो एज ग्रुप है कॉलेज लाइफ का, तो वो मोस्टली रिलेशनशिप में ही जाता है। तो वहाँ से काफ़ी सारा मुझे पर्सपेक्टिव पता चला, एंड मेजरली ये भी था कि यार रिलेशनशिप ना एक ऐसी चीज़ है कि तुम उसको देखना, ऑब्जर्व करना, सीखना, तुम जैसे ही तुम्हारी प्यूबर्टी हिट करती है तुम वहां से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें पता लगता है अच्छा एग्जैक्टली. मेरी लाइकिंग यहाँ पे बढ़ रही है, मेरी लाइकिंग वहां पे बढ़ रही है, मेरी लाइकिंग ऐसे बढ़ रही बॉडी है। में केमिकल चेंज हो रहा है. हाँ और या वही है। तो फिर um what's your weirdest experience in relationship, like personal या किसी दोस्त का, या ऐसा कुछ जो तूने सुना हो या एक्सपीरियंस किया हो, सबसे वियर्ड। वियर्डेस्ट, मतलब सिचुएशंस कैसी रही हैं, या फिर सिचुएशन, टाइप्स ऑफ बंदे पागल रहे हैं, या फिर क्या जो भी तुझे अब तक का सबसे सिचुएशन नहीं वियर्ड है. लगा हो। सिचुएशन, मतलब एक जो बहुत वियर्ड है सिचुएशन, और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि हम्म सिर्फ एक रिलेशनशिप में होगा, कि यार देखो ठीक है, दो लोगों की रिलेशनशिप है, कोई गलती हम्म करेगा, कोई कभी करेगा, कोई कभी करेगा, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि लोग पहली बात तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है. हम्म उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद वो ब्लेम करते हैं. चलो भाई तुम हम्म एक्सेप्ट नहीं करे, ब्लेम मत करो, ठीक है, एटलीस्ट उसको हम्म ऐसे ही छोड़ दो. उसके बाद क्या करते हैं, वो लड़ाई कर लेते हैं कि भाई चल अब हम बात नहीं करेंगे, तूने गलती करी है, तूने ये करा है, तूने वो करा है. और उसके बाद हम्म क्या होता है कि जो पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है वो उसको कभी डिस्कस भी नहीं करते प्रेजेंट में आके. हम्म उस प्रॉब्लम को वैसी के वैसे छोड़ देते हैं, और वो प्रॉब्लम घूम फिर के दोबारा आती है किसी और तरीके से. हम्म सो इट्स द वियर्डेस्ट थिंग कि मैंने, जो बहुत कॉमन है, बहुत रिलेशनशिप में देखा है, कि भाई लड़ रहे हो, तुम झगड़ रहे हो, बातचीत है नहीं कुछ भी, कोई गलती मान नहीं रहा है, और गलती मान लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी, गलती मान ली तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, हम्म वो हो जाएगा. एंड तो ये वियर्डेस्ट थिंग है मेरे हिसाब से. ट्रू तेरे कि हिसाब भाई से क्या होगी? गलती क्यों नहीं मानी। हाँ, मेरे हिसाब से ये है कि यार तुम क्यों अपने अपनी मेरे हिसाब से तुम अपनी आइडेंटिटी को उस इंसान से क्यों चिपका दे। लाइक द पर्सन इज नॉट रेडी टू बी विथ यू, और यू थिंक दैट कि हाँ ऐसे इंसान ना ये थोड़ा डिसइंटरेस्ट हो रहा है मेरे से, दिस दैट, तो तुम हम्म. एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाके तुम बस उस इंसान को जीतना चाहते, एंड तुम फिर उस इंसान को जीत नहीं रहे, तुम बस उस इंसान को खरीद रहे हो। तुम खरीद रहे हो अपने एफर्ट्स से, तुम खरीद रहे हो अपने टाइम से, तुम खरीद रहे हो अपनी एनर्जी से। तुम खरीद रहे हो वो सारी चीजें लगा के जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हाँ, तभी तो बट मैं यू आर खरीद रहा वर्ड यूज कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइजिंग. ना, बिकॉज हाँ. नॉट ओनली टाइम इज हाँ. मनी, द एनर्जी यू इन्वेस्ट इज मनी, द थॉट प्रोसेस यू इन्वेस्ट इज मनी, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन मनी। और तुम ये सारी चीजें इन्वेस्ट कर करके तुम उस इंसान को खरीदना चाहते हो, जबकि वो पॉसिबल है ही नहीं। देर इज नो करेंसी विथ विच यू कैन बाय लव। हम्म. सो लाइक लव लव के साथ ना एक करियर का बड़ा सीन रहता है, जैसे कि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स चलती है, या तो वो एकदम मैं जानू माई बेबी वाला चलता है, या तो फिर वो चलता है कि क्या बोलते हैं, इंतकाम वाला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दिस दैट। सो फिर मैं लाइक आईपीएस बनूंगा. हाँ 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 हाँ, एंड मोस्टली मोस्टली दे आर डेडिकेटेड टू कि भाई मैं रिच बनूंगा,
पैसेदार बनूंगा, हाँ एंड मैं दिस बनूंगा, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर बॉयज, ये दोनों में चलता है। तो लाइक ये पैसे का छोड़ो, बट जैसे कि आईएएस आईपीएस का बोला, तो हाउ व्हाई डू पीपल थिंक कि यार प्यार का बदला करियर है? ये दोनों को अलग अलग जगह पे ये क्यों एक्सट्रीम अपोजिट साइड में रखते हैं लोग? मतलब इसके अंदर ना लोगों का जो मेन साइकोलॉजी, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है कि भाई इस बंदी ने मेरे को छोड़ा है ना, या इस बंदे ने मेरे को छोड़ा है, तो मेरे को कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि कल को ये देखे मेरे को देखे, इसको रिग्रेट फील हो कि इसने किसको छोड़ा है, उसको रिग्रेट फील हो अपने डिसीजन पर, वो उस सिर्फ रिग्रेट को पाने के लिए वो सारी चीजें करते हैं। हो सकता है कि उनका वो लाइफ गोल भी ना हो आईपीएस यूपीएस क्लियर करना, बट दे वांट कि भाई साहब उस बंदे को रिग्रेट होना चाहिए, सिर्फ जिस बंदे ने मुझे छोड़ा है ना उसको रिग्रेट होना चाहिए। बदला, और ये बदले की भावना क्यों लगते हैं यार, इतना दुश्मन क्यों बना देते हैं यार? बदले की भावना ये आ जाती है एक सेकंड पहले तुम उस इंसान को बोलते हो कि यार मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, दूसरे सेकंड तुम मेरा इंतकाम देखोगे। वो तो है। अरे मतलब प्रॉब्लम ये है कि ना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को कि यार इसने मुझे छोड़ा। वो ये नहीं देखते कि यार कोई प्रॉब्लम थी और मे बी लीविंग इज अ सोल्यूशन, बट ये नहीं कि डी अटैच करो, मतलब डी अटैच भी होगे तुम, बट ये है कि तुम कभी कभी बात कर सकते हो एक टाइम पे जब तुम मूव ऑन कर लो। मतलब तुम एकदम अपोजिट मत चले जाओ ना एक्सट्रीम में। ईगो पर ले जाते हैं, भाई इसने कैसे छोड़ा मेरे को, अब देख ठीक है। और बदले की भावना जो है ना, चल ठीक है रियल लाइफ में भी आती है, पर रियलिटी में क्या होता है कि उस बदले की भावना का ना कोई तुम रिजल्ट नहीं देखोगे कभी कभी। अगर तेरी बंदी है ठीक है, तेरे को छोड़ के चली गई, तो तेरे मन में बदले की भावना जाग गई, तू चल ठीक है कुछ बन भी गया आईपीएस वाईपीएस, तेरे को क्या लगता है कि वो बंदी क्या तेरे को कभी याद भी करेगी? मूवी में ही दिखाया था वो कि वो मिलते हैं दोबारा से, फिर वो बोलता है मेरे सामने पिंक कलर मत पहन के आना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ढीन आती है। तो ये सब चीजें मूवी में दिखाते हैं, उनकी फिर दोबारा शादी भी हो जाती है सब कांड होने के बाद। समझ रहा है? बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट ही है। रियल लाइफ में जिसने तुम्हें छोड़ा है ना वो रियल रीजन जानता है, उसके दिमाग में प्रायोरिटाइज था कि भाई जो तुम्हारे अंदर है ना उसके साथ मैं नहीं जी सकता, तो उसने छोड़ दिया। फिर खुद की खुशी के लिए किया ना इंसान ने, तो वो कभी रिग्रेट फील नहीं करेगा। तुम बेशक हीरे हो फिर तो तुम अब हीरे का भी तभी पता चलता है ना जब वो कोयले की खान में ढूंढते हो, उसको साफ करते हो। फिर ये तुम ईगो में अपने आप को साफ नहीं करोगे तो तुम भी कोयला समझे जाओगे और फिर भट्टी में जला दिए जाओगे। एग्जैक्टली फिर इंतकाम की भट्टी में जलते रहना। और क्या, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। राइट। तो यार कैसा लगा ये पॉडकास्ट ओवरऑल? तेरा तो पहला पॉडकास्ट था, राइट? या इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट विद माय बडी एंड इट वाज अमेजिंग, मजा आ गया। ऐसे ही हम डेली बातें करते रहते हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसको बातें बोलेंगे, भाग की लैंग्वेज में बोले तो कुछ और बोलेंगे। हाँ बहुत मजा आया बात करके, और मे बी अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, और अपने पर्सपेक्टिव बताना रिलेशनशिप को लेके, अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताना आपके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उससे हमें और सीखने को मिलेगा। ठीक है, उससे हम एक और अच्छा सा पॉडकास्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम और अदर टॉपिक्स क्रिएट करें और इंक्लूड करें। ठीक है, तो जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और पूरा पॉडकास्ट देखना यार, हमने बहुत बकचोदी करी है इसके अंदर। ठीक है, एंड इट वाज हैविंग ग्रेट टाइम। उसने मुझे बोला था कि एक भी गाली नहीं देनी, बट क्या कह रहे दिल्ली वाले, एक दे के तो जाएंगे बढ़िया है यार, बहुत मजा आया। और बाकी यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कैसे कैसे टॉपिक्स पे और पॉडकास्ट चाहिए, कि हम फिर वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे। Season 2 second episode comes to an end. Thank you so much for coming on the podcast, buddy. Thank you so much for listening and watching this, and have a great time and have a great relationship, guys.